इमरान खान को इस वक्त एक साथ तौहीन अदालत की 3 अहम तरीन कार्रवाइयों का सामना है। 3 कार्रवाइयों का। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाइयां ज़ेर समात हैं। नून लीग तौहीन अदालत के इन्हीं केसेस पर उम्मीद लगाए बैठी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस को सबसे अहम और नतीजा खेज समझ रही है। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ की तरह इमरान खान की नाअहली की तवक्को कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। तहरीक इंसाफ पर एतमाद है कि इमरान खान अपनी मकबूलियत की बुलंदी पर हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई उन्हें सज़ा दे या नाअहल कर दे। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में सियासत हो ही नहीं सकती। अब हम बात यह है कि इमरान खान को अलग अलग फोरम्स पर तौहीन अदालत के केसेस का सामना है और उनके सर पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है, मगर तारीख यह बताती है कि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। माजी में भी कई बार उन्हें तौहीन अदालत के केसेस का सामना रहा, मगर वो हर बार ही बच गए। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला, इलेक्शन कमीशन ने भी तौहीन की कार्रवाई की। माजी में इमरान खान ने तौहीन के केसेस में सिर्फ इलेक्शन कमीशन से एक बार माफ़ी मांग रखी है, बाकी किसी केस में किसी अदालत के सामने उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि खुद अदालतों ने ही नरमी और गुरेज का मुजाहरा किया। अब ये बात समझने के लिए इमरान खान के इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के तमाम केसेस का जायजा लेते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का एक केस चला। इमरान खान ने 2013 के इलेक्शन में मातहत अदलिया के जजिस के किरदार पर तनकीद की थी और उनसे मुताल्लिक शर्मनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी किया था। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे। इमरान खान को जब शो कॉज नोटिस मौसूल हुआ तो उन्होंने शुरू में तो सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया और यह तक कह दिया कि अदालत में माफ़ी मांगने के बजाय वो जेल जाना पसंद करेंगे, मगर फिर इमरान खान अपने सख्त रद्द-ए-अमल से पीछे हट गए, लेकिन माफ़ी फिर भी नहीं मांगी और अपने बयान की वजाहत जमा कराने तक ही महदूद रहे। इमरान खान ने उस वक्त भी हामिद खान को ही अपना वकील बनाया था, जो आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इमरान खान ने 2013 में अपने वजाहती जवाब में भी तकरीबन ऐसा ही मौक़िफ़ अपनाया जो उन्होंने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी से मुताल्लिक अपनाया हुआ है। इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी तनकीद दरअसल अदलिया से मुताल्लिक नहीं बल्कि रिटर्निंग अफसरान से मुताल्लिक थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की वजाहत कबूल नहीं की और केस ज़ेर इल्तवा रहा। मगर फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी रिटायर हो गए और जिस वक्त जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली चीफ जस्टिस बने तब भी ये केस ज़ेर इल्तवा था। उन्होंने ही इस केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई, मगर उस वक्त भी इमरान खान ने अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगी और अदालत ने इमरान खान की वजाहत को ही काफ़ी मानकर यह केस ख़त्म कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इमरान खान के उमूमी तर्ज अमल को देखते हुए हमारे पास इमरान खान के बयान की अच्छी नीयत पर शक करने का कोई जवाज़ नहीं है। अदालत के मुताबिक ये तमाम हक़ाइक़ हमारे इस नतीजे को भी जायज़ करार देते हैं कि इमरान खान से मज़ीद कोई गैर मशरूत या फॉर्मल माफ़ी तलब किए बगैर ही उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस को खारिज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यह पैरा वाज़ेह करता है कि इमरान खान ने अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगी थी और अदालत ने उनकी वजाहत को ही काफ़ी समझकर केस खारिज कर दिया था। ये मामला ख़त्म होने के बाद 2017 में इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में तौहीन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, मगर वहाँ उन्हें खुद पेश होकर माफ़ी मांग कर ही मामला ख़त्म कराना पड़ा। इलेक्शन कमीशन में यह मुकदमा 10 महीने तक ज़ेर समात रहा। अहम बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ ये नोटिस 2014 से ज़ेर समात ममनुआ फंडिंग केस में हुआ था। जनवरी 2017 में इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और बाद में तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर यह सारा मामला अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेकर आए और यूँ इमरान खान के खिलाफ तौहीन कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार तलब किए जाने के बावजूद भी इमरान खान पेश नहीं हुए, जिस पर पहले उनके काबिल ज़मानत और फिर बाद में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। फिर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह वारंट मुअत्तल कर दिए। फिर बिलाखिर 10 माह की ताख़ीर के बाद इमरान खान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, बाकायदा माफ़ी मांग ली और ये मामला निमट गया। मगर फिर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम खुद देकर और उन पर भरपूर एतमाद का इजहार करने के बाद इमरान खान ने इसी ममनुआ फंडिंग केस में उन पर भी इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, जिस पर अब उन्हें एक और तौहीन के नोटिस का सामना है। मगर 30 अगस्त की समाअत से पहले ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है और इलेक्शन कमीशन दोनों हाई कोर्ट्स के अगले अहकामात तक कोई हतमी फैसला नहीं दे सकता। इन सब के अलावा हुकूमत जाने के बाद 25 मई के एहतजाज और बाद के वाक़यात के तनाजुर में इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का तयन करने का कह चुकी है। 25 मई को अपने लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी की थी। अदालत ने H9 पार्क में एहतजाज करने के वाज़ेह अहकामात दिए थे और ख़ुद तहरीक इंसाफ की यकीन दहानी के बाद दिए थे, मगर इमरान खान ने डी चौक जाने का ऐलान कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को अहम सरकारी इदारों से 7 दिन में रिपोर्ट्स मांगी थी, जिसके बाद ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर होना था। लेकिन फिलहाल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कोई पेशरफ नहीं हुई है। 25 मई के वाक़यात का पूरा पस मंज़र और टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। 25 मई की शाम तक इमरान खान का ये इरादा अटल था कि वह असेंबलियाँ तहलील करवा के और इलेक्शन की तारीख लेकर ही इस्लामाबाद से जाएंगे।
फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्म सामने आ गया। अदालत के हुक्म के बाद रुकावटें हट गईं, छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला फौरन रुक गया। अदालत ने हुक्म दिया कि एहतजाज H9 पार्क में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा था कि बाबर एवान ने तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की हिदायत पर यह दरख्वास्त की कि तहरीक इंसाफ की रैली के लिए H9 और G9 के दरमियानी ग्राउंड की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। ये वही मकाम है जहाँ उससे कुछ अर्सा पहले JUI ने रैली की थी। 23 मई को तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में भी इसी मकाम का कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर लिखवाए जाने के दौरान तहरीक इंसाफ के वकला की दखलंदाजी पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीक इंसाफ के वकला से मुस्कुराते हुए मुकालमा किया और कहा कि आपकी पूरी बात हम कर रहे हैं, डोंट वरी। फिर अदालत ने अपने फैसले में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड तहरीक इंसाफ को फौरी मुहैया करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 25 मई की शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था और 1 जून को जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इजाफी नोट में इमरान खान का डी चौक पहुंचने का जो बयान नकल किया है, ये बयान उसी दिन शाम 7:38 पर सामने आया। खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की। मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहाँ पहुँचूंगा। सुप्रीम कोर्ट का इस रोज का हुक्मनामा 5:54 पर आ चुका था, जिसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ H9 पार्क में जलसा करे और इंतजामिया उसके लिए फौरी इंतजाम करे और खुद तहरीक इंसाफ ही की दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म दिया था। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने डी चौक जाने का ऐलान किया और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर कहा कि हम तो डी चौक ही आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने हैं। हम तो डी चौक आ रहे हैं सारे के सारे, तो हमारा फैसला जो डी चौक का है इंशाल्लाह वही रहेगा। ये क्रिटिकल फैसले हैं, इसके ऊपर अदालतों ने थोड़ा जो है वो फैसले कर। और फिर तहरीक इंसाफ के हामी डी चौक पहुंच गए। तोड़फोड़ होती रही, जलाओ घेराव होता रहा, रात भर शेलिंग हुई, यानी तहरीक इंसाफ ने खुद ही H9 ग्राउंड की इजाजत मांगी और अदालत ने इजाजत दे भी दी। लेकिन फिर इमरान खान ने खुद ही हुक्म अदूली करते हुए कारकुनों को डी चौक जाने की हिदायत कर दी और फवाद चौधरी ने यह तक कह दिया कि यह फैसला अदालत नहीं करेगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने रिवाज दिए कि मुमकिन है कि इमरान खान को गलत बताया गया हो। इस बयान के बाद क्या हुआ ये बताएं। हम अदालत में किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं बैठे, आम लोग भी जख्मी हुए होंगे, हुजूम बहुत चार्ज था, ये लोग बगैर क़यादत के थे। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस से बचने के लिए जलाया जा रहा था। सूरत हाल को सिर्फ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ही कंट्रोल कर सकती थी। कल जो हुआ अफसोसनाक है, इससे अदालत का सियासी जमातों पर एतमाद टूटा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब ऐसा हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बनेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश की इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया था और जस्टिस याया आफरीदी ने उसमें इजाफी नोट लिखा था। अक्सरियती फैसले के मुताबिक अदालत वाकयात को तशवीश से देखती है। ये बात वाज़ेह होती है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से जिन वकला ने यकीन दहानी करवाई थी, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स की तरफ से यकीन दहानी की लाज नहीं रखी गई। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि 25 मई को होने वाले वाकयात की जिम्मेदारी का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की क़यादत पर डाला जा सकता है या नहीं। किसी भी वाक़े में हक़ाइक़ और मवाद का जमा होना ज़रूरी है जो वाकयात के तसलसल, जुर्म का इर्तिकाब करने वाले और जुर्म पर उकसाने वालों की शनाख्त को साबित कर सके। इसलिए इस स्टेज पर इस्लामाबाद के IG, चीफ कमिश्नर, वजारत दाखिला के सेक्रेटरी, DGIB और DGISI अपनी अपनी रिपोर्ट्स एक हफ्ते में जमा करवाएं। जो वाकयात हुए उनकी तस्दीक और हकीकी पहलुओं को देखना अदालत के लिए ज़रूरी है ताकि वो जांच सके और फैसला कर सके कि जो यकीन दहानी 25 मई को कराई गई, इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए और किसके खिलाफ होना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि मैं बहुत एहतराम के साथ इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इस अदालत के पास इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए बावसूख मवाद मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने 25 मई को मुबैना तौर पर इस अदालत के अहकामात की हुक्म अदूली की। इमरान खान का ये बयान और फिर उनका तर्ज अमल जिसमें उन्होंने इस अदालत के 25 मई के अहकामात के बाद तय किए गए जलसे की जगह से तजावुज़ किया, मेरे ख्याल में बादियुन नज़र में इमरान खान ने उस दिन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मैं इंतहाई एहतराम के साथ समझता हूँ कि मेरे साथी जजिस के अहकामात के मुताबिक मज़कूरा रियासती एजेंसीज़ और इदारों से रिपोर्ट मांगने के बजाय अदालत के सामने बहुत सारा मवाद मौजूद है कि जिसके तहत मेरी राय में ये अदालत इमरान खान के खिलाफ 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर सकती है कि वो वजाहत दें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रियासती इदारों को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। जो रिपोर्ट सामने आई उनमें इमरान खान को चार्जशीट किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खुद रिमार्क्स दिए थे कि अब इस केस में मिसाली फैसला देंगे, मगर अभी तक समाअत ही नहीं हो पाई है। जहां ये तयन किया जाना था कि 25 मई के वाकयात और अदालती हुक्म अदूली पर इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस होना चाहिए या नहीं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के सारे केसेस और उनकी तारीखें बताती है कि इमरान खान को कोई बड़ा खतरा नहीं है।